नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साईं रिपेयर्स में स्वागत है। तो अगर आपने मेरी इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि आप अपने गीज़र का किस तरह से जो पानी है पूरी तरह से निकाल सकते हैं, मतलब कि उसको ड्रेन कर सकते हैं, तो आप उसका जो पार्ट 1 देखें। और इस पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगा कि जो इसका गीज़र एलिमेंट है, जब ये कभी ख़राब हो जाता है, अगर आप पावर ऑन करते हैं लेकिन आपका जो पानी गर्म नहीं होता है, तो आपको जो ये गीज़र एलिमेंट जो है वो ख़राब रहता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बस यही बताऊंगा कि आप इसे चेंज कैसे करें। फ्यूचर में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप इसे चेक कैसे करें कि ये ख़राब है या नहीं। तो फ़िलहाल मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप इसे चेंज जो है वो कैसे करें। तो जैसे आप मेरी पहली वीडियो देखी हो अगर आपने, तो उसमें मैंने बताया कि इसका पानी पूरी तरह से निकाल दिया है। तो अभी हमने करना क्या है कि ये गीज़र एलिमेंट को जो है ये 3 बोल्ट्स के ज़रिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो किसी किसी में ये ट्रायंगुलर है, जैसे यहाँ देखिए इसे ट्रायंगल शेप है, किसी किसी में राउंड होता है, किसी में ये थोड़े और शेप का भी हो सकता है। फिर इसके बाद में जो है इसके अलग अलग शेप्स और साइजेस हो रहते हैं, तो ये अलग अलग गीज़र में अलग अलग रहते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये बोल्ट्स जो है ये नट्स जो है निकालने हैं। इन नट्स के लिए जो आपको 11 नंबर की रिंग स्पैनर से भी आप कर सकते हैं, या सॉकेट सेट से भी आप जो है इसे निकाल सकते हैं। तो आपको जो इनको ये खोलना है, आपको जो है इन्हें पहले थोड़ा सा लूज़ कर लें और उसके बाद जो है आराम से निकल जाते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि इसके जो ये नट्स रहते हैं इनके नीचे जो है वाशल दी होती है, तो उस वाशर को जो है आप ध्यान से खोलते समय जो है रख लें। ये देखिए, ये इसमें जो है वाशर दी होती है, इसको तो ध्यान से आप रख लें। मैं अभी 2 जो बचे हैं उनको खोल लेता हूँ। तो मैंने इसके जो बोल्ट्स हैं ये खोल लिए हैं। अभी आपको करना क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो है ये पावर सप्लाई रहती है, तो आपको जो है ये यहाँ पे खोल लेना है। तो अभी मैं जो ये पावर सप्लाई की जो है ये खोल के उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो जैसे ही आप इसकी जो वायर्स हैं उनको निकाल लेंगे, तो आपको जो करना क्या है, सिंपली इसको जो है नीचे की तरफ को जो है यहाँ से पकड़ के पुश करना है। अगर ये ज़्यादा सख्त हो तो आप जो है प्लायर की मदद भी ले सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये आसानी से निकल गया यहाँ पे। तो इसके बाद जो आपको ये जो इसकी रबर सील है, इसे जो है नीचे की तरफ को खींचना है ताकि ये थोड़ी निकल आए बाहर। ध्यान रहे कि इससे कोई नुकसान ना हो खोलते वक्त, तो धीरे धीरे आपको जो है निकालनी है। तो मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये रबर जो है निकाल दिया, तो और उसके बाद जो है ये पूरी की पूरी जो रॉड है वो आसानी से निकल आती है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है कैल्शियम जमा हो गया हुआ है। अभी तो ये मेरी रॉड है वो बिल्कुल सही है। तो मैं तो अभी इसे दोबारा इसी को ही इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर ये रॉड जो है वो ख़राब हो जाती है पूरी तरह से, तो आपको जो है आप जो है इसी को बाज़ार में लेके जाइए किसी भी इलेक्ट्रीशियन की दुकान में, और उनसे जो है गीज़र एलिमेंट की मांग करें और इसे आप ज़रूर दिखाएं। और जब भी आप इसे बाज़ार से ख़रीदेंगे तो ये ज़रूर देख लें कि जो इसका जो शेप और साइज़ है वो एकदम मैच करने वाला हो, क्योंकि अगर आप इसे यहाँ पे ज़बरदस्ती फिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप जो है इसको डैमेज कर दोगे। तो आपको जो है ये न्यू एलिमेंट ला के इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको इसकी जो है जैसे इसे क्लीन करना हो तो आप इसे जो है वो क्लीन भी कर सकते हैं। देखिए इसमें से कितना ज़्यादा जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट जो है जमा हो गए हैं। तो आप जो है इसे रेगुलर जो है मेंटेनेंस अगर आपको इसकी करनी हो तो वो भी आप इसी तरह से जो है इसकी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहता है उसका भी।
तो मैं इसे ज़रा सा थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ, फिर मैं इसको आपको जो है दोबारा से पूरे की पूरा जो है इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। वही जो है हम इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये मान लीजिए अगर आपने जो है नया एलिमेंट डाला हो तो आपको जो है सिंपली जो है इसको अंदर में ऐसे डाल देना है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो है सही तरीके से जो अंदर को जाए, और इसके बीच में जो है कोई भी जो वायर वगैरह है वो ना अटक जाए। तो आपको जो है ध्यान से जो है सबसे पहले इसकी जो रबड़ है उसे अंदर को डालना है। जो ये बोल्ट्स दिए हुए हैं इन्हीं के बीच में जाए। ध्यान से आपको ये करना है। आपको जो है जो इसका ये बोल्ट्स वगैरह है यहाँ से जो हमने अभी नट्स वगैरह जो इसके निकाले थे वो आपको लगा देने हैं। तो मैं अभी इसके जो है वो नट्स वगैरह जो है वो लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने जो इसके ये बोल्ट्स जो है नट्स जो है वो कस दिए हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको जो है ये ज़्यादा भी नहीं कसने हैं और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखने हैं। तो आप देख लीजिए अकॉर्डिंगली आपको जो है ये कस लेने। और उसके बाद जो आपको ये जो हमने शुरू में ड्रेन प्लग का बोल्ट निकाला था इसे हम जो है वो इस नट को जो है इंस्टॉल कर देंगे। इसे भी जो आपको थोड़ा सा हल्का सा ही कसना है, ज़्यादा ज़ोर लगा के मत कसिएगा वरना ये ब्रेक हो सकता है। और अगर ये ब्रेक हो गया तो आपका जो ये लीकेज की प्रॉब्लम रहेगी। देन आपको जो है हमने यहाँ से सेफ्टी बोल्ट निकाली थी उसे इंस्टॉल कर देना है दोबारा से। इसे भी हमें टाइट कर लेना है। इसे भी हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इतना होता है उतना ही करना है, ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं वरना ये टूट जाएगी। जब हम ये सब कर लेंगे तो हमने जो शुरू में ये इनलेट वाल्व जो है वो हमने बंद किया था इसे ओपन कर लेना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब भी हम अपनी नई जो है वो गीज़र एलिमेंट जो इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद अगर हम इसे दोबारा से पानी डालेंगे तो हम ये चेक कर सकते हैं सारे कनेक्शंस लगाने से पहले कि कहीं पे जो है वो लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं है, कि हमें यहाँ पे दोबारा से इसे टाइट करने की ज़रूरत तो नहीं है, या कोई प्रॉब्लम हो इसमें कहीं जो इसकी रबड़ गैस्केट है वो ख़राब तो नहीं है, उसकी वजह से लीकेज तो नहीं है। हमें ये चेक करने के लिए जो इसमें पानी भरना है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अभी पानी चालू कर दिया है और यहाँ पे जो है कोई भी लीकेज जो है वो शो नहीं हो रही है, इसलिए हम इसके जो है कनेक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ये वायर्स निकाली थी इसकी गीज़र एलिमेंट की, पहले ये लगाएंगे। तो मैं इनको लगा लेता हूँ पहले। जो इसके कनेक्शंस जो है लगा दिए। अभी हमें जो है ये इसका थर्मोस्टेट है, जैसा कि आप इस पर रीड कर सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है थर्मोस्टेट। तो ये हमें जो है इस तरफ लगाना होता है, तो हमने सबसे पहले भी खोला था। अभी हम इसको जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। और जो हमारे पास जो है ये मैनुअल रीसेट के लिए होता है, अगर थर्मोस्टेट हमारा ख़राब हो जाए उसके बाद काम करता है, तो ये सेफ्टी के लिए होता है। तो जो हमें ये बैक साइड की तरफ को लगाना है। तो अभी जो इसके जो हमने कनेक्शंस खोले थे वो मैं दोबारा से लगा देता हूँ। तो अभी जो है मैंने इसके जो है सारे कनेक्शन कर दिए हैं। ध्यान रखें कि ये सभी कनेक्शंस जो है एकदम टाइट हो, कोई भी लूज़ रहेगा तो स्पार्किंग होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उसकी वजह से जो आपका जो है गीज़र एलिमेंट भी हो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अभी हमने ये सारे कनेक्शन कर दिए। अब आप जस्ट आपको जो है इसके जो है
सेफ्टी कवर्स जो हमने शुरू में निकाले थे उन्हें वापस लगाना है। अगर आप चाहें तो कवर्स लगाने से पहले जो है वो एक बार गीज़र को चला के भी देख सकते हैं कि सभी कनेक्शन सही हैं कि नहीं। मेरे केस में तो ये ठीक है, इसलिए मैं इसे बंद कर रहा हूँ। और जो आपका ये फ्रंट वाला रहता है इसमें जो है वो आप एलईडीज़ वगैरह जो है इसकी वो लगा के इसे बंद कर दें। तो मैं भी उसको बंद कर लेता हूँ और उसके बाद जो हमारा ये वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम और भी कोई से रिलेटेड है या आपको कुछ समझ में ना आया तो आप उस वहाँ पे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।